जय मसीह के मित्रों। विश्वास क्या है, व्हाट इज फेथ, और पवित्र बाइबल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो विश्वास मानव जाति में निरंतर व्यवहारिक रूप में एक व्यवहारिक शब्द है जो निरंतर इस्तेमाल होता है, प्रकट होता है। विश्वास योग्यता, विश्वास पात्र और इसके विरोध में विश्वासघात। परमेश्वर पिता विश्वास योग्य लोगों को ही अपने कार्य के लिए प्रयोग में लाते हैं, और दुनिया में जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं, विश्वास करके उन पर भरोसा किया जा सकता है, वे ही लोग दूसरे लोगों की दृष्टि में आदर के पात्र बनते हैं और उन्हें ईमानदार कहा जाता है। तो एक मसीही होने के नाते एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें विश्वास योग्य होना बहुत 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 जरूरी है। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में अलग अलग लोगों का, इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का और बहुत से लोगों का बतलाया गया है कि उनका जीवन विश्वास से परिपूर्ण था और इसलिए वो परमेश्वर के लिए उत्तम रीति से इस्तेमाल हुए और दूसरे लोगों के लिए वो आदर्श बने। मूसा बड़ा विश्वास योग्य दास था, ईमानदार था, और परमेश्वर जो भी उसको आज्ञा देते थे उसे वो पूरा करता था। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता की आज्ञाओं को बड़े विश्वास के साथ पृथ्वी पर पूरा किया। उनके पृथ्वी पर भेजे जाने के उद्देश्य को उन्होंने विश्वास के साथ पूरा किया और जगत के उद्धार का मार्ग खोला। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सर्वोत्तम मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, तो हम भी अपने जीवन में लोगों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए विश्वास योग्य बन जाते हैं। और ये नितांत जरूरी है कि हमें देखकर लोग हम पर विश्वास करें, हमारे शब्दों पर विश्वास करें, हमारे कार्यों पर विश्वास करें। और याद रखिए, जो लोग विश्वास के पात्र होते हैं, लोग उन्हें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और वो समाज में ऊंचे स्थानों पर बैठा करते हैं। जो विश्वास योग्य नहीं होते, वो धोखे से कुछ कदम आगे चले जाएं, लेकिन उसके बाद जो उनका पतन होता है फिर दोबारा उठने का मौका नहीं मिलता। आदम और हवा ने अदन की बारी में परमेश्वर पिता के प्रति उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके विश्वासघात किया। वो विश्वास योग्य नहीं रहे और अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत बार अपने जीवन के कार्यों के द्वारा मुझे और आपको उत्साहित करते हैं। जो 12 वर्ष से लहू बहने वाला रोग था एक स्त्री को, उसका विश्वास था कि यदि वो प्रभु के वस्त्र के छोर को छू लेगी तो वो चंगाई को प्राप्त करेगी, और उसने छुआ और चंगाई को प्राप्त किया। और प्रभु यीशु मसीह ने आशीर्वाद देकर उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। जब हम परमेश्वर के पास विश्वास करके आते हैं तो हमें भी परमेश्वर पिता आशीष देते हैं, कुशल से चले जाओ। याईर जो आराधनालय का सरदार था, उसकी बेटी जो 12 वर्ष के लगभग थी, उसकी मृत्यु हो गई। पहले बड़ी बीमार थी, वो दौड़ कर आया कि प्रभु मेरी बेटी को बचा लीजिए। लेकिन रास्ते में जब वो प्रभु से घर जा रहे थे, किसी ने कहा, गुरु को दुख ना दे, तेरी बेटी तो मर गई, खत्म हो गई। लेकिन प्रभु ने याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। और जब वो उसके घर पहुंचे, लोग रो रहे थे, लेकिन प्रभु भीतर गए और उन्होंने उस बेटी से कहा, उठ, और वो उठ बैठी। और फिर प्रभु ने माता पिता से कहा, उसे कुछ खाने को दिया जाए। जो अंधे लोग थे वो भी बहुत ज्यादा आशीषित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, उसने सड़क में ध्यान से सुना कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु रुके, उसे बुलाया और उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा, प्रभु दया कीजिए कि मैं देखने लगूं। और प्रभु ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। वो देखने लगा। हमें समझना है कि विश्वास हमारी आंखें खोल देता है, विश्वास हमारे कार्यों को बदल देता है, विश्वास हमारी वाणी को बदल देता है, विश्वास हमारे स्टेटस को बदल देता है, विश्वास हमें एक अच्छा चरित्र प्रदान करता है, विश्वास हमें जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है, और विश्वास
से हम हमेशा बड़ी से बड़ी जंग को जीत लेते हैं। बड़ा से बड़ा युद्ध हो तो हम जीत लेते हैं। गोलियत को एक बड़े विश्वास के साथ दाऊद ने मारा। एक ही पत्थर काफी था, क्योंकि वो प्रभु का नाम लेकर लड़ा था। उसने कहा था कि संग्राम यहोवा का है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमेशा इस बात को याद रखिए, विश्वास रखिए और परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा पर अपना पूरा भरोसा रखिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग आनंद मनाते हैं, उद्धार पाते हैं। हम और आप निरंतर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को लोगों के लिए आदर्श बनाएं। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।